मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। आज की क्लास है हमारी तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई हैं, उनके बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। और हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो तुलसीदास से संबंधित है। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी रचना पढ़ते हैं वैराग्य संदीपनी के बारे में, जिसका की रचना वर्ष है 1626 से 27 के बीच, संवत 1626-27 का इसका रचना वर्ष है। और अगर इसकी हम भाषा की बात करें तो ये रचना लिखी गई है ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में रचित यह रचना है। दूसरी कि यह मुक्तक काव्य की रचना है। प्रायः पूछा जाता है कि ये रचना किस काव्य की है, मतलब प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, किस काव्य के अंतर्गत आता है। तो जो इनकी रचना है वैरागी संदीपनी, यह मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तुलसीदास की बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना है ये। तो इस समय रचना वर्ष क्या पढ़ा हमने, 1626 से 27 का, संवत 1626-27 का रचना वर्ष है। छंद देखिए, इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, सोठा छंद का प्रयोग किया है और चौपाइयां, इन सभी छंदों का प्रयोग किया है। तो यह इसमें छंद दोहे जो प्रयोग हैं, 64 दोहे हैं, सोठे 2 हैं और चौपाइयों की संख्या 14 है। तो 14 चौपाइयों की संख्या है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु आता है वैरागी संदीपनी, तुलसीदास की रचना वैरागी संदीपनी के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें देखते हैं कि तुलसी ने इसे एक तो अखिल ज्ञान का सागर कहा है। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी रचना वैरागी संदीपनी को अखिल ज्ञान का सागर कहा है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है कि यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। जो इनकी रचना है वैरागी संदीपनी, एक तो इसकी ब्रजभाषा है, मुक्तक काव्य विधा की रचना है और इसमें इसे अखिल ज्ञान का सागर कहा गया है। और महत्वपूर्ण इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि ये 4 भागों में विभाजित है। ये जो ग्रंथ है इसका विभाजन 4 भागों में हुआ है, जिसमें से पहला भाग है मंगलाचरण और वस्तु संकेत। दूसरा भाग है संत स्वभाव का वर्णन, इसके दूसरे भाग में संत स्वभाव के वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में संत की महिमा का वर्णन किया गया है और चौथा भाग जो है वह शांति वर्णन से संबंधित है। तो इनकी रचना, तुलसीदास जी की रचना वैरागी संदीपनी के 4 भाग हैं, जो इस प्रकार उसके नाम हैं। अगली रचना आती है इनकी रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसका जो रचना वर्ष है संवत 1627 और 28 है। देखिए, 1626-27 का ये ग्रंथ है, उसके बाद संवत 1627-28 का ये ग्रंथ है। तो इसी प्रकार हम एक ग्रंथों को इनके सीरीज में ही पढ़ेंगे, मतलब कि रचना वर्ष के आधार पर ही पढ़ेंगे, जिससे कि हमको याद करना भी आसान रहे। तो 1627 और 28 इसका रचना वर्ष है। इसकी भाषा अवधी है, अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, यह अवधी भाषा में रचित है, जबकि हमने इससे पहले वैरागी संदीपनी पढ़ा था, इसकी भाषा ब्रज थी। और इसकी जो रामाज्ञा प्रश्नावली है यह अवधी भाषा में लिखा हुआ है। मुक्त काव्य है, यह भी एक मुक्त काव्य की रचना है। मुक्त काव्य यह भी है, यह भी मुक्त काव्य है। दोनों दोहा छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। देखिए, इसमें हमें अन्य छंद प्रयोग में नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्ण रूप से दोहा छंद में रचित रचना है। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है पूर्ण रूप से यह इसकी जो रचना हुई है वो दोहा छंद में हुई है, जबकि हमने अभी पहले वैरागी संदीपनी में दोहा छंद, सोठा और चौपाई तीनों को पढ़ा था। तीनों चीजें इसमें मिलती हैं। तो मुक्त काव्य की रचना है और दोहा छंद में प्रयोग हुआ है और दोहों की संख्या इसमें है 343। ठीक है, जो रामाज्ञा प्रश्नावली रचना है इसमें दोहों की संख्या है 343। बढ़ते हैं अगले बिंदु में। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके अंतर्गत आता है, इसे राम सलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। पहले तो जो रामाज्ञा प्रश्नावली है इसे कहा जाता है राम शलाका और दोहावली रामायण, ये भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि इसमें शुभ अशुभ का विचार किया गया है। जो ये रचना है इसमें शुभ और अशुभ का विचार किया गया है। यह ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन पहले आया भी है कि तुलसी की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ मानी जाती है, तो वो उनकी कौन सी रचना है, रामाज्ञा प्रश्नावली, जिसे कि ज्योतिष ग्रंथ भी माना गया है। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ के अंतर्गत भी इसे रखा गया है। और 7वें सर्ग के सप्तक में शकुन विचारने का ढंग दिया गया है और जिसका 7वां सप्तक है उसमें सगुन विचारने का ढंग दिया गया है कि किस प्रकार सगुन विचारा जाता है।
इसका ढंग दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वाल्मीकि रामायण से प्रभावित इस रचना में। अब देखिए जो रामाज्ञा प्रश्नावली है, मतलब जो भी इसमें तथ्य लिए गए हैं वो प्रभावित है वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण से यह प्रभावित रचना है और इस रचना में 7 सर्गों में राम कथा है। वर्णन किसका है रामाज्ञा प्रश्नावली में? राम कथा का वर्णन है और सर्गों की संख्या अगर इसकी बात है तो यह है 7। ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली में सर्गों की संख्या 7 है और राम कथा का इसमें वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण से यह प्रभावित है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक सर्ग में, प्रत्येक जो सर्ग हैं इसमें उनमें 7, देखिए अब इसका अलग वो है कि 7 कोष्ठक हैं, प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। ठीक है, साथ साथ आपको दिखने में सर्ग भी 7 हैं और प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। यह इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं, तो 7 सर्ग 7 कोष्ठक और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे, यह इनकी रचना में है। तो इस प्रकार हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लिए जिसमें कि शुभ अशुभ का विचार किया गया है। इसे ज्योतिष ग्रंथ कहा जाता है और वाल्मीकि की रामायण से प्रभावित है और जो सर्गों की संख्या वह 7 है। ठीक है, और 7 कोष्ठक, 7 में 7 कोष्ठकों में 7 दोहे, तो ये इसका महत्वपूर्ण तथ्य रहा। अब देखिए तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली के विषय में हमने पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इनके अन्य ग्रंथों के बारे में जो कि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के नए टॉपिक के साथ। और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन की एक सीरीज भी मेरी चलती है, टेस्ट सीरीज। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी सर्च करने के बाद में उन्हें बनाती हूँ जो कि एग्जाम के आधार पर ही बनाए गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।